यहाँ रुक कर एक बात समझो, टाइम और स्पेस, जमान और मकान हमारी इसी दुनिया में है। जो दूसरी दुनिया है उस दूसरी दुनिया में जमान और मकान नहीं, जमाना भी वहाँ नहीं गुजरता और डिस्टेंस फासले भी नहीं। लिहाजा ये बात जहन में नहीं आनी चाहिए कि जमीन पर हजारों आदमी एक वक्त मरते हैं और कब्र में दफन किए जाते हैं। सबको दिखाने के लिए हुजूर को कहाँ कहाँ ले जाएंगे या कब्र वाले को कहाँ कहाँ ले जाएंगे। हजारों आदमी एक साथ दफन होते हैं, ये सवाल खत्म। डिस्टेंस, फासले इस दुनिया में है, दूसरी दुनिया में फासले नहीं। आड़ और पहाड़ इस दुनिया में है, दूसरी दुनिया में आड़ और पहाड़ नहीं। ऐसे ही टाइम, जमाना भी वहां न गुजरता। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुसल खाने में से नहा करके बाहर निकले। मकान का घेरा डाल रखा है यहूदियों ने, इनको ईसा को पकड़ना है, कत्ल करना है। उस वक्त 12 हवारी भी उसी मकान में थे, लेकिन अब चारों तरफ से घेरा डाल रखा दुश्मनों ने। 12 हवारी बेचारे क्या करेंगे? तो ईसा अलैहिस्सलाम नहाने के लिए तशरीफ ले गए और नहा कर बाहर निकले तो हजरत के बड़े बड़े बाल थे। उस जमाने में तौलिया इस्तेमाल करने का रिवाज नहीं था। अभी बहुत करीब के जमाने तक तौलिया कोई जानता ही नहीं था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नहा कर निकले तो बालों में से पानी टपक रहा था। फरिश्ते आ गए और उन्होंने छत खोल करके ईसा अलैहिस्सलाम को छत पर से लेकर आसमान पर ले गए। क़यामत के करीब में जब ईसा अलैहिस्सलाम दिमश्क की जामे मस्जिद के मीनारे पर वो फरिश्ते लाएंगे और जामे मस्जिद के मीनारे पर लाकर रख देंगे। फिर मीनारे की सीढ़ियों से हजरत खुद उतरेंगे। फरिश्ते गए। कभी कभी ऐसा होता है कि फरिश्तों के देखने से आंखें खैरा हो जाती। एक रिवायत है, हजरत इब्न अब्बास बच्चे थे, उनके अब्बा ने, हजरत अब्बास जो हुजूर के चचा थे, उन्होंने किसी काम के लिए लड़के को भेजा, जाओ हुजूर के पास ये चीज दे आओ, ले आओ, किसी काम के लिए भेजा। वो गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बंदे से, एक भाई से बातें कर रहे थे। वो देखा उन्होंने, अपना जो काम कहने के लिए गए थे या लेने के लिए गए थे वो लेकर आ गए और आकर के अब्बास ये कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आदमी से बातें कर रहे थे। वो कौन आदमी था हम नहीं पहचानते। हुजूर के जमाने में मदीना की आबादी बहुत थोड़ी थी, अब तो बहुत बड़ा मदीना बन गया। वो थोड़ा सा कस्बा या गाँव जैसा होता है तो हर आदमी हर एक को जानता है। लंदन जैसे में कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन छोटा गाँव हो या कस्बा जैसा बड़ा गाँव हो तो हर आदमी हर एक को जानता है। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि हुजूर किसी से बातें कर रहे थे और वो कौन आदमी था अल्लाह जाने। तो चचा ने मुलाकात के वक्त हुजूर से पूछा कि या रसूलल्लाह, जब मैंने अब्दुल्ला को भेजा था तो आप किसी से बातें कर रहे थे, कौन आदमी था? तो हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला ने देखा उसे। तो कहाँ देखा? तो हुजूर ने फरमाया फिर वो नाबीना हो जाएगा। चुनांचे इब्न अब्बास आखिरी उम्र में नाबीना हो गए। तो कभी कभी फरिश्ते का तहम्मुल नहीं कर सकता आदमी, तो फरिश्ते दिमश्क की जामे मस्जिद के मीनारे पर ला करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बस वहां रख करके वो फरिश्ते गए। अब वहां मीनारे की सीढ़ियों से उतर कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद नीचे आएंगे। हदीस शरीफ में है कि जब वो नहाकर गुसल खाने में निकल रहे थे और बालों से पानी टपक रहा था, उसी हाल में आएंगे। अब पानी टपक ही रहा होगा। इस रिवायत से मालूम हुआ कि दूसरी दुनिया में जमाना नहीं गुजरता है, जमाना गुजरेगा तो उसके असर मुरतब होंगे। यदि जिस हाल में पहुंचे हैं उसी हाल में आ रहे हैं। इसी तरह से ये जो वाकया है कि हर कब्र वाले को दफन किया गया, उसे हुजूर को दिखाया जाएगा, तो किसी को कहीं नहीं ले जाना, न कब्र वाले को कहीं ले जाना, न हुजूर को कहीं ले जाना। यूं किया तो हुजूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस है ही नहीं, फासले है ही नहीं, आड़ और पहाड़ है ही नहीं। तो ये दूसरी दुनिया के अहवाल है।